ओके, नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पे अबॉर्शन की जो टाइम लिमिट है फॉर द माइनर रेप के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए वो बोला गया है कि लिफ्ट कर दी जाए। अब लिफ्ट करने से भी पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, उसके लिए प्रॉपर एक्ट्स बनी हैं, तो उन एक्ट्स को पहले पढ़ो। एक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। अब इसमें जो मेजर चेंजेस करे गए थे वो करे गए थे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। मतलब ये 71 से लेके जो 2021 तक का टाइम पीरियड है, इसमें माइन्यूट से चेंजेस बीच में हुए होंगे, पर ऐसा कोई मेजर अमेंडमेंट्स नहीं हुई। अब पहले आपको 1971 वाला ढंग से समझ लेना है। पहली कैटेगरी बोलता है कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। अब कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है मतलब जो भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज करी थी वो फेल हो जाती है एंड प्रेगनेंसी वहां पे लीड हो जाती है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल दिख रहा है? मैरिड वुमेन के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैरिड फीमेल होगी अगर, तो ये सिर्फ वही टर्मिनेट करवा सकती है अपनी प्रेगनेंसी को। एंड टाइम लिमिट, क्योंकि यहाँ से बोला कि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है, इंडिकेशन पहले का जो समाज है वहां पे आप देख रहे हो कि अनमैरिड केसेस अगर आते हैं तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स इमर्ज होती हैं। तो यहाँ पे पहले क्या बोला कि सिर्फ तभी अगर वो मैरिड वुमेन होगी। तो पहले जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 का, ये एप्लीकेबल है ओनली अप टू द मैरिड फीमेल्स। नंबर 2 कंडीशन बोलता है जेस्टेशनल एज लिमिट। जेस्टेशनल मतलब जब से बच्चा कंसीव किया तब से लेके जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती, वो सारा टाइम पीरियड क्या होता है? जेस्टेशनल पीरियड। जैसे बोलते हैं ना 9 मंथ्स तक मदर ने अपने वूम के अंदर बच्चे को रखा, तो वो 9 मंथ क्या होता है? जेस्टेशनल पीरियड। एलिफेंट का कितना होता है? 2 साल का पीरियड, तो वो जेस्टेशनल पीरियड है। मतलब बच्चा कब तक मदर के वूम में रहा, जब वो बना तब से लेके जब तक वो रहा, जब तक वो डिलीवर नहीं हुआ। ये बोला 20 वीक्स फॉर ऑल इंडिकेशन। 20 वीक्स तक जो है वो जेस्टेशनल एज लिमिट रहेगी। इसके विद इन आपको क्या करवाना पड़ेगा? प्रेगनेंसी अगर आप टर्मिनेट करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। ये टाइम लिमिट यहाँ पे सेट कर दी। फिर आया मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन। ये भी तो जरूरी है, आप ऐसे थोड़ी टर्मिनेट करवा सकते हो प्रेगनेंसी को। तो इसमें क्या बोला? एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए होंगे अगर 12 वीक या उससे कम का टाइम पीरियड अभी प्रेगनेंसी के लिए हुआ है और आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवानी है, तो उसके लिए टाइम लिमिट कितनी सेट करी है? 12 हफ्तों की। और अगर 20 हफ्ते हो चुके हैं, मतलब उसके आसपास का टाइम पीरियड चल रहा है, तो वहां पे आपको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन लेना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएंगी, तो उससे मदर एंड जो बच्चा है उसको तो चलो टर्मिनेट कर ही रहे हैं, पर मदर की जो बॉडी है वो भी नेगेटिवली इंपैक्ट करेगी। इसके बाद लास्ट आता है अगर विमेन की कॉन्फिडेंशियलिटी, किसने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया, अगर किसी भी क्लिनिकल या फिर हॉस्पिटल पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन्फॉर्मेशन बाहर रिवील होती है, तो उसके लिए फाइन था अप टू 1000 रुपीज। क्योंकि अभी पुरानी बात है ना, 1971 के एक्ट के हिसाब से हम देख रहे हैं चीजों को। अब इसमें चेंजेस करे गए क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, तो टाइम चेंज कर रहा है तो उसके साथ आपको रूल्स भी चेंज करने पड़ते हैं। फाइनली आता है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। यहां पे बोल दिया कि अनमैरिड वुमेन को भी कवर करा जाएगा, मतलब अगर उनको भी जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवानी है तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। मेजर डिफरेंस लग गया पहले पता, पहले सिर्फ मैरिड वुमेन की बात हो रही है, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? अनमैरिड वुमेन को भी इंक्लूड करा। जेस्टेशनल एज लिमिट पहले कितनी थी? 20 हफ्ते। यहाँ पे 20 हफ्ते से पहुंच गया ये 24 हफ्ते तक फॉर रेप सर्वाइवर्स, स्पेशली फॉर द रेप सर्वाइवर, क्योंकि रेप्स के केसेस बहुत सारे आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है किसी भी फीमेल की उसको बहुत इंपैक्ट करता है। वो बच्चा रखना ना रखना वो तो अलग बात है, पर रेप के सर्वाइवर हैं यहाँ पे, उनकी बात हो रही है। तो उनके लिए टाइम पीरियड था 24 वीक्स। अभी वाला जो आर्टिकल आया है वो इन्हीं 24 वीक्स को लेके आया हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और अगर 24 वीक्स के बाद का टाइम चला जाता है तब भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है, पर उसके लिए एक कंडीशन है। उसमें बोला कि अगर बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी है तभी, अदरवाइज वो टर्मिनेशन नहीं होगी। अब ये जो 24 वीक्स का है ना, ये किस एक्ट में है? ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021 में मेंशन्ड है। अब 24 वीक से एक केस आया, 15 साल की लड़की थी, प्रेगनेंसी थी उसमें, और जब प्रेगनेंसी उसमें होगी थी तो 30 हफ्ते हो चुके थे, पर कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि वो जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कर सकती है। पर लॉ के हिसाब से वो गलत था। गलत क्यों था? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि अगर रेप की सर्वाइवर भी हैं तो 24 हफ्ते तक का उनको ज्यादा टाइम दिया जाएगा, उसके बाद नहीं वो करवा सकते टर्मिनेशन। पर यहाँ पे 15 साल की लड़की थी, कई बार पता भी नहीं चलता है इसमें कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। कई बार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो भी स्किप कर रही होती है, तो उससे आइडिया नहीं लग पाता कि क्या यहाँ पे प्रेगनेंसी थी या नहीं थी। तो यहाँ पे 30 वीक्स हो चुके थे, उस पे हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि इनकी जो मेडिकल प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट आप कर सकते हो। तो ये लॉ के साथ जुडिशरी की एक छोटी सी डिबेट यहाँ पे स्पार्क हुई। पर लॉ क्या बोल रहा है अभी के लिए? अभी के लिए 24 हफ्ते का ही टाइम पीरियड है। वो एक हिस्टोरिक
आप बोल सकते हो डिसीजन लिया गया कोर्ट के थ्रू। अब क्यों लिया गया तो उसमें भी एक डिबेट है, उसको बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, एक चाहिए होगा अगर 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी रहती है, और 20 से 24 हफ्ते की अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसमें 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू लगेगा, ओपिनियन लगेगा। एंड फाइन और इम्प्रीजनमेंट 1 साल की, और फाइन वेरी करेगा, ऊपर नीचे हो सकता है अमाउंट इसमें, तो मतलब पनिशमेंट और ज्यादा इंक्रीज कर दी। पर पहले ये बताओ 1971 से 2021 की तरफ जब आए तो आपको डिफरेंसेस क्लियर हुए, ये याद रखना क्योंकि आर्टिकल का बेस इसी से था, ठीक है। ये आ गया आपके मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट्स। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक माइनर रेप सर्वाइवर को जो मेडिकल टर्मिनेशन थी प्रेगनेंसी की वो अलाउ करी, और हफ्ते कितने हो चुके थे, 30 वीक्स। यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन मार्क उठता है वो एक तो बच्चे की जो उम्र है वो 15 साल की है, ऊपर से पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि मेडिकली टर्मिनेट कर देना है इस प्रेगनेंसी को, और ऊपर से रेप की सर्वाइवर है, तो यहाँ पे ये डिसीजन अपने में ही यूनिक है। ऐसी जगहों पे कई बार जो कोर्ट्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, पर यहाँ पे क्वेश्चन उठा कि क्या मेडिकल बोर्ड ने जो चीज बोली कि इससे जो लड़की है उसकी जान को भी खतरा हो सकता था, कॉम्प्लिकेशन हो सकती थी, क्या उसे हम इग्नोर कर दें? और लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है कि 24 हफ्ते तक ही अलाउ करा गया है, उससे पहले भी तो टर्मिनेशन करी जा सकती थी, 30 हफ्ते तक का वेट ही क्यों करा? पर एक और फैक्टर इसमें आ जाता है कि शायद लड़की को पता ही नहीं लगा पहले कि ऐसा कुछ इंस्टांस हो रखा है, तो ये सारी चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं। इसके बियॉन्ड एक और फैक्टर आता है, अब रेप की सर्वाइवर है लड़की तो सोशल स्टिग्मेटाइज्ड, ठीक है, सोशल सोसाइटी के अंदर एक स्टिग्मा रहता है कि रेप की सर्वाइवर है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो लोग छुपाते भी हैं, तो इसी वजह से ये डिबेट यहाँ पे स्पार्क हुई, जिसका सॉल्यूशन एंड में कुछ नहीं अभी निकल के आएगा। वो जुडिशरी ने तो दे दिया डिसीजन जो देना था कि 30 वीक्स की थी, अलाउ कर दी टर्मिनेशन, पर लॉ क्या बोल रहा है, तो वो 24 वीक्स बोल रहा है, उसमें चेंजेस लगेंगे तब जाके वो इंप्लीमेंट करा जाएगा एक्चुअल में। तो ये आर्टिकल उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो इसमें बोला कि जो अबॉर्शन लॉ है स्पेशली फॉर द ऐसी प्रेगनेंसीज जिसमें माइनर रेप सर्वाइवर्स आते हैं, माइनर जब बोल रहे हैं तो 18 साल से कम की उम्र की बात करी जा रही है, माइनर भी लिखा है ना साथ में, तो माइनर बच्चा चाइल्ड कौन होता है, जो बिलो 18 ईयर्स रहता है, जिसको बच्चे बोल रहे हैं कि 18 से 16 कर दो। पॉक्सो एक्ट में देखा था ना, वो डिमांड रेस कर रहे हैं कि हम पहले मेच्योर हो चुके हैं, कंसेंट के साथ जो सेक्सुअल रिलेशनशिप था वो एस्टेब्लिश करा था, ये बोल रहे हैं कि 18 से 16 कर दो, तो उसके ऊपर भी डिबेट चल रही है, एकदम से 18 से 16 के ऊपर नहीं आ सकती है अभी के लिए इन कंट्री लाइक इंडिया। तो ये केस इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, कीवर्ड इज माइनर, माइनर यहाँ पे स्पेशली मेंशन करा हुआ है। अब केस क्या था, तो कोर्ट ने अलाउ कर दिया जो 15 साल की बच्ची थी रेप सर्वाइवर, उसकी जो 30 वीक की प्रेगनेंसी है उसे टर्मिनेट कर दिया जाए, इन्होंने अलाउ करा, तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्यूरेटिव पिटीशन डाली और सुप्रीम कोर्ट ने उसको इग्नोर कर दिया। इग्नोर क्यों करा कि केस ही ऐसा था कि इसमें हमने 30 वीक पे भी अलाउ कर दिया टर्मिनेशन को। क्यूरेटिव पिटीशन मतलब वो जो मेडिकल टर्मिनेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 है, ये गवर्नमेंट ने हाईलाइट करा कि यहाँ पे 24 वीक्स का प्रोविजन दिया हुआ है। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमें सर्वाइवर पेरेंट्स और जो भी गार्जियन उसके साथ है उनके बारे में भी यहाँ पे देखना था, इसी वजह से ये टर्मिनेशन अलाउ करी। नॉट डॉक्टर्स और स्टेट टू डिसाइड व्हाट इज बेस्ट, यहाँ पे बेस्ट क्या है उस सर्वाइवर के लिए वो मैटर नहीं करता है, ये डिसाइड नहीं करेंगे। पर यहाँ पे डॉक्टर एज अ प्रैक्टिशनर बोल रहा है कि इससे कॉम्प्लिकेशन हो सकते थे। आपको पता है ना अम्बिलिकल कॉर्ड बनती है, अब मदर और बेबी जो है वो कनेक्ट होने शुरू कर जाते हैं एक टाइम पे, और ज्यादा ये बॉन्ड जो होता है ये स्ट्रांग ही होता चलेगा जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ये डिबेट स्पार्क होगी, पर यहाँ पे बेस्ट को लेके इन्होंने एक पॉइंट ऐड कर दिया कि बेस्ट क्या है, तो वो कौन डिसाइड कर पाएगा कि अपने रिस्पेक्ट में, या तो सर्वाइवर खुद या तो जो उसके पेरेंट्स या फिर जो गार्जियन है वो, ठीक है। इसके बाद कोर्ट ने बोला कि ये जो स्टेट है इनके पास कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है कि किसके पास ये लीगल राइट है कि कोर्ट को अप्रोच करे इन टाइप के मैटर्स में, पर्सनल डिसीजन कौन लेगा, तो ये किसी के पास लोकस स्टैंडाई नहीं है स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट, ये इन्होंने हाईलाइट करा। मेडिकल एक्सपर्ट सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पर चॉइस को इंपोज नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज यहाँ पे हाईलाइट करी, दैट इज लोकस स्टैंडाई, कौन स्टैंड लेगा इन लीगल मैटर्स के अंदर। और जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं वो सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, लॉ बना है उससे इंप्लीमेंट करेंगे, पर चॉइस को इंपोज यहाँ पे मेडिकल बोर्ड नहीं कर सकता है। आफ्टर दैट ह्यूमैनिटेरियन रीजनिंग अगर देखो तो माइनर रेप सर्वाइवर्स को प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना ये अपने में ही बहुत बड़ा टफ डिसीजन है। नंबर 1 एक तो ट्रॉमा रहेगा, रेप के सर्वाइवर हैं, कैसे वो प्रेगनेंसी लीड करी गई थी, तो एक तो प्रोलॉन्ग ट्रॉमा इसमें रहता है, साइकोलॉजिकल स्कार रह जाएगा, वो फॉरएवर है जिसे कोई नहीं रिमूव कर सकता, एंड ये डिग्निटी और जो बॉडीली ऑटोनॉमी है जो आप बार बार आर्टिकल नंबर 21 यानी कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हो, उसको भी कहीं ना कहीं हर्ट करता है। तो ये सारे सर्वाइवर को लेके बोले, और स्पेशली कौन से वाले सर्वाइवर यहाँ पे मेंशन करे हैं, माइनर रेप सर्वाइवर। अब लॉ
कौन सा रेफर करा गया? तो जो आपने अभी पढ़ा, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। इसमें क्या बोला है, जो अबॉर्शन की लिमिट है वो ऑलरेडी 20 वीक से 24 वीक्स आपने कर दी है। वही था ना चेंज में, 20 वीक्स कहां पे थी पहले वाले 1971 के अंदर। फिर बाद में बोला कि जो रेप सर्वाइवर्स का केस रहेगा उसमें हम 20 टू 24 वीक्स तक ले जाएंगे। और ये रेप सर्वाइवर, माइनर और विमेन विद डिसेबिलिटी, इनके साथ अगर कोई ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है वो सारे इसमें एप्लीकेबल है। अभी इसी की टाइमलाइन की बात करी जा रही है, ये 24 वीक जो ऑलरेडी 2021 में इंक्लूड कर दिया है, किसे भी इंक्रीज किया जाए, ये चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट करा है कि जो जेस्टेशनल टाइम लिमिट है रेप कॉज्ड प्रेगनेंसीज के केसेस में, स्पेशली जो माइनर के केस आते हैं सामने, वो रिमूव कर दी जाए। जेस्टेशनल समझ के ना, वो जो 24 वीक्स लिखा है कि इसके बियॉन्ड भी अगर टाइम जा रहा है तो उस केस में भी टर्मिनेशन का प्रोविजन होना चाहिए। एंड जो अक्यूज होगा, जिसने ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करी, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो माइनर को चली जाए। ये अच्छा लगा मुझे तो सजेशन, बहुत ही बढ़िया सजेशन है, जो अपने में ही एक रेलिवेंट हम बोल सकते हैं। अभी के लिए तो ओरल ऑब्जर्वेशन है और कंपनसेशन तो दे दी, पर ठीक है ना, उसका सब कुछ खो लो। जैसे लड़की ने अपनी डिग्निटी को खो दिया वहां पे, तो वैसे वो अपनी प्रॉपर्टी को जब खोएगा तो समझ आएगा। हाँ, ये भी होना चाहिए, पर ये ज्यादा ही ब्रूटल चला जाएगा। अच्छा, सब कुछ ही ठीक है, ठीक है, नहीं पॉइंट ठीक है आपका। अब पता है क्या होता है, मिसयूज भी हो जाता है कई बार, तो इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होगी। ये तो वो वाले केसेस आ गए जहां पे हमें पता है कि रेप का केस हुआ है, जो आप बोल रहे हो वहां पे मिसयूज हो सकता है। अब मिसयूज भी तो प्रिवेंट करना पड़ेगा, तभी तो केसेस को इतना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखा जाता है। तो जो आप बोल रहे हो वो आ गया सुपरफिशियल स्टेप, कि एकदम से कि हुआ ये इंस्टेंस, आप स्टेप लीजिए, पर इसमें बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड रहेगी। हाँ, देखो, एक आधी पनिशमेंट तो हार्श होनी चाहिए, अदरवाइज ना खुले घूम रहे हैं सारे कि कोई हमारे ऊपर कोई डिसीजन लेगा नहीं, कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो एक आधा हार्श डिसीजन अगर लिया जाता है, वो तो निर्भया केस में आपने देख ही लिया था, एक ही बारी होती है, वो सेट हो जाता है ना उससे एग्जाम्पल की हाँ ऐसी पनिशमेंट दी जा सकती थी। पर निर्भया केस में क्या हुआ था, पता लग चुका था, सबके जो सीमेन के सैंपल थे वो प्रूव हो चुके थे, फिर भी वो केस कितना लंबा खींचा था, क्योंकि हमारी जो नहीं कैलकाटा नहीं, उससे भी पहले 2012 में हुआ था ये केस। तो अब उसमें क्या दिखा था आपको, वो बोलते कि जो हमारी जेल है वो इम्प्रूवमेंट पे फोकस करती है रादर देन पनिशमेंट। अब ये भी एक तरह का एक्सक्यूज है, जब तो पता है तो वहां पे तो सीधी दो ना तुम डेथ पेनल्टी। उन्होंने नहीं सोचा रेप करते टाइम और वो अननेचुरल एक्टिविटीज करते टाइम, तो तुम इतना क्या सोच रहे हो? ठीक है, तो ये होता है, एक अद्धा अगर हार्श एग्जाम्पल सेट कर दिया जाए तो उसके बाद वैसे इंस्टेंस आने कम हो जाते हैं। अरब कंट्रीज में भी आप सुनते हो काफी हार्श पनिशमेंट, हाँ तो वैसी है, तो उससे फिर केसेस वैसे कम आने शुरू होते हैं। चलो ठीक है, और इसके बाद स्पीडी ट्रायल होने चाहिए जब भी ऐसे रेप सर्वाइवर के केसेस है। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद विद इन 1 वीक ये जो रेप सर्वाइवर के केसेस है इनको रिजोल्व करो कि रेप हुआ था या नहीं हुआ था। इसके ट्रायल जो है वो स्पीडी तरीके से होने चाहिए। रीजन क्या है, 20 वीक्स का ही पहले आप 24 वीक्स का ही आपने टाइमलाइन लगा रखा है, वो टाइम जल्दी निकल जाता है, तो 1 हफ्ते में ये ट्रायल हो जाने चाहिए, प्रायोरिटी पे ये केसेस चले। अब इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व हो जाता है, वो है आर्टिकल नंबर 21 का। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसमें लास्ट पॉइंट यही लिखा था, ये वायलेट करता है डिग्निटी और जो बॉडीली ऑटोनॉमी है फीमेल की, तो ये आर्टिकल नंबर 21 के साथ ही लिंक्ड है। और चाइल्ड सर्वाइवर के बेस्ट इंटरेस्ट में ही ये डिसीजन कोर्ट के थ्रू लिया गया कि जो प्रेगनेंसी है उसे टर्मिनेट कर दिया जाए, और रिप्रोडक्टिव चॉइस भी होनी चाहिए। इसके बाद कोर इशू, अब जो डिबेट इमर्ज कर रही है वो एक तरफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है विमेन की, माइनर जो भी रेप सर्वाइवर है उसकी, और दूसरी तरफ मेडिकल सेफ्टी एंड क्लिनिकल असेसमेंट आ जाती है कि जितना ज्यादा टाइम बढ़ेगा उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी आएंगी, तो ये डिबेट तो प्रोलॉन्ग है। अब इसमें मेडिकल ओपिनियन दोबारा से चाहिए होगा कि अगर मान लो 35 वीक्स वाला कभी कोई केस आ जाता है तो वहां पे मेडिकल जो ओपिनियन है वो रिक्वायर्ड रहेगा, मैंडेटरी रहेगा कि कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, कितना ज्यादा खतरा यहाँ पे फीमेल को हो सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग यही थी जो आपने अभी पढ़ी, और ये केस था सारा, ये वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता दिया, एक बार रीड कर लेना इसको। एक एथिकल और लीगल डायलेमा भी इसके साथ एसोसिएटेड है। हु डिसाइड, विमेन, माइनर प्लस पेरेंट्स, डॉक्टर्स, कोर्ट, डिसाइड कौन करेगा एक्चुअल में? अब माइनर उसको तो वैसे नहीं है पता कि क्या चीजें चल रही हैं, तो यहाँ पे डिसीजन कौन लेगा? तो ये भी एक अपने में ही डायलेमा में है कि एक्चुअल में डिसीजन कौन लेगा। लॉ तो बना दिया हमारी गवर्नमेंट ने, लेजिस्लेचर ने, कोर्ट ने अलाउ करना था, मेडिकल बोर्ड ने अपना ओपिनियन देना था, तो यहाँ पे 3 बॉडीज ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, पर डिसीजन किसका होगा एट द एंड वो यहाँ पे मैटर करता है। पेरेंट्स भी तो इन्वॉल्व होंगे ना, जब माइनर का केस आएगा, पेरेंट्स या जो भी गार्जियन है उनके साथ वो भी इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये डिबेट्स इमर्ज करती हैं, क्योंकि बॉडीली ऑटोनॉमी तो सभी को दी गई है और बचपन से ही दी गई है, जब पैदा हुए थे तभी से दी गई है, एज पर द आर्टिकल नंबर 21।
और इसमें अब वे फॉरवर्ड यही बोलता है कि जो रेप सर्वाइवर होते हैं काउंसलिंग सपोर्ट उनको चाहिए होता है, पर यहाँ पे सोसाइटी में उल्टा होता है। यहाँ सोशली स्टिग्मेटाइज ज्यादा किया जाता है रादर देन वो जो सपोर्ट एक रिक्वायर्ड होता है उस टाइम पे। एंड टाइमली डिटेक्शन होनी चाहिए प्रेगनेंसीज की। कई बार डॉक्टर्स भी गलत बता देते हैं कि प्रेगनेंसी है नहीं है, उसमें इनएक्यूरेसीज आ जाती हैं। पीसीओडीज वाले केसेस में ये बड़ी प्रॉब्लम आती है फीमेल्स में, स्पेशली प्रेगनेंसी फीमेल के साथ ही जुड़ी हुई है, पर यहाँ पे मैं सिंड्रोम के साथ इसको लिंक करके बता रही हूँ, उसमें भी बहुत बार एरर्स आते हैं। तो डिटेक्शन यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, फास्टर लीगल मेडिकल अप्रूवल प्रोसेस होने चाहिए, मेडिकल रिव्यू एक्सेप्शनल केसेस के लिए और एक बोर्ड बनाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हुआ कि 30 वीक्स पे अलाउ कर दिया गया। इसके बाद सेफ एक्सेस होनी चाहिए विद लीगल पीरियड। जो लीगल पीरियड बोला कि 1 हफ्ते के अंदर ट्राई करो कि जो केसेस है उन्हें रिजॉल्व किया जा सके, स्पेशली जो माइनर रेप विक्टिम्स के साथ जुड़े हुए हैं।